बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 सेक्शन इसका है जी 2 और सब सेक्शन 1। इसमें एक्टिव टैक्स पेयर को डिफ़ाइन किया गया है सेल्स टैक्स की टर्म्स में। तो आइए इसकी डेफिनेशन जो है देखते हैं। एक्टिव टैक्स पेयर मीन्स अ रजिस्टर्ड पर्सन हु डज नॉट फॉल इन एनी ऑफ फॉलोइंग कैटेगरीज। तो कोई भी ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जो एनी ऑफ फॉलोइंग कैटेगरीज़ के अंदर फॉल नहीं कर रहा, यानी नीचे जो दी गई 4 कैटेगरीज़ हैं इसमें आप किसी एक में भी फॉल नहीं कर रहे तो फिर आप एक्टिव टैक्स पेयर कहलाएंगे। ठीक है, इन 4 जो है क्लॉजेस के अंदर किसी एक में भी फॉल नहीं करना। एनी ऑफ फॉलोइंग से मुराद ये है कि किसी एक में भी फॉल कर गए तो फिर आप इनएक्टिव हो जाएंगे, फिर आप एक्टिव नहीं रहेंगे। तो क्लॉज ए है जी, हु इज़ ब्लैक लिस्टेड और हुज रजिस्ट्रेशन इज सस्पेंडेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 21। पहली चीज़ ये है कि आपका जो सेल्स टैक्स का स्टेटस है उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है या रजिस्ट्रेशन आपकी सस्पेंड कर दी गई है सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से। सेक्शन 21 के तहत यूजुअली टैक्स फ्रॉड के केसेस में ये चीज़ें देखने में सामने आती हैं। तो अगर ये एक सूरत आपके ऊपर है कि आइदर आप ब्लैक लिस्टेड हैं या आपकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी गई है, दोनों में से कोई एक चीज़ भी है, तो आपका स्टेटस एक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है जी, सेल्स टैक्स का स्टेटस। क्लॉज बी क्या कहती है कि फेज टू फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 26 बाय द ड्यू डेट फॉर 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स। 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स का आपने रिटर्न फाइल नहीं किया। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो सेल्स टैक्स का रिटर्न है वो मंथली बेसिस पे हमने फ़ाइल करना होता है। हमारा जो बिज़नेस की नेचर है वो ऐसी है कि हम मंथली बेसिस पे सेल्स टैक्स रिटर्न की फाइलिंग करते हैं। तो अब 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स होंगे साथ साथ, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जनवरी फरवरी ले लें या फरवरी मार्च ले लें या मार्च अप्रैल ले लें, ठीक है। बट अगर हम एनुअल सेल्स टैक्स रिटर्न की फाइलिंग करते हैं तो फिर इसमें जो टाइप ऑफ बिजनेसेस होते हैं जिनकी फाइलिंग एनुअल की जाती है, उसके अंदर ये कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड जो हैं वो 2 साल हो सकते हैं। जिस तरह टैक्स ईयर 2023-24 हो जाए या 24-25 हो जाए तो फिर उसमें ये चीज़ मुख्तलिफ हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जनाब क्लॉज सी है जी, हु फेल्स टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यानी इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल नहीं कर रहे तो भी जो है आपकी जो सेल्स टैक्स स्टेटस है वो इनएक्टिव कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट की जानिब से, वो एक्टिव नहीं रहेगा। यानी इनकम टैक्स रिटर्न भी जो है इंटेग्रेटेड है या जुड़ा हुआ है सेल्स टैक्स रिटर्न के साथ। तो इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 114 और स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 115, यहाँ पे मेरा ओपिनियन है कि गलती हुई है। यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 116 लिखा जाना था, जो कि गलती से 115 लिखा गया है। ठीक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत। ठीक है जी। और बाय द ड्यू डेट आपने ये फ़ाइल करनी होती है। अगर आपकी ड्यू डेट एक्सपायर हो गई, इनकम टैक्स रिटर्न आपसे फ़ाइल नहीं हो पाया, तो सेल्स टैक्स का स्टेटस जो है वो भी एफपीआर की तरफ से आपका इनएक्टिव कर दिया जाएगा, एक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है जी। इसके बाद जनाब, हु फेल्स टू फाइल क्वार्टरली और एनुअल विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 165 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। और इसमें भी कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिनके ऊपर क्वार्टरली लाजमी होता है विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फ़ाइल करना, और कुछ के ऊपर एनुअल फाइल करना लाजमी होता है। तो डिपेंडिंग ऑन बिज़नेस नेचर, कि आपकी बिज़नेस की नेचर जो है वो क्या है, अगर तो क्वार्टरली कानून के मुताबिक आपने विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फ़ाइल करनी होती है, आपने नहीं फ़ाइल की, तो फिर भी आपका स्टेटस जो है सेल्स टैक्स का इनएक्टिव कर दिया जाएगा। और अगर आपने एनुअल फाइल करनी होती है विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 165 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और आपने वो स्टेटमेंट फाइल नहीं की, तो भी आपका स्टेटस जो है सेल्स टैक्स का स्टेटस वो इनएक्टिव कर दिया जाएगा। तो इन 4 कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन में भी आपने फॉल नहीं करना। ये 4 क्लॉजेस हैं ABCD, इनमें से किसी एक में भी आप फॉल कर गए तो देन आपका स्टेटस जो है सेल्स टैक्स का वो इनएक्टिव कर दिया जाता है महकमे की तरफ से। ठीक है जी। बाकी इनएक्टिव जो है होने पे आपको फर्दर टैक्स देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, क्या मामला होगा और क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी, इस हवाले से मैं टाइम टू टाइम वीडियोस बनाता रहता हूँ। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पे आप चेक कर लें,
मैं सेल्स टैक्स की पूरी प्लेलिस्ट वहाँ पे आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वहाँ से आप अपनी रेलिवेंट जो भी डाटा है वो उसकी रेलिवेंट वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं।